हेलो मित्रों, अब हम आज कैलेंडर में प्रश्न के दूसरे टाइप पर चर्चा करेंगे, जिसमें कैलेंडर में किसी निश्चित तारीख को कौन सा दिन होता है यह कैसे ज्ञात करेंगे। तो मित्रों, हमने विषम दिन की स्थिति में आपका परिचय कराया, तो आपने ये देखा कि यदि महीना 28 दिन का है तो विषम दिन 0 है, 29 दिन का महीना है तो विषम दिन 1 है, 30 दिन का महीना है तो विषम दिन 2 है, 31 दिन का महीना है तो विषम दिन 3 है। प्रथम 6 वर्ष, साधारण वर्ष के प्रथम 6 महीनों का विषम दिन कितना होता है? 6 होता है। अधिवर्ष के प्रथम 6 महीनों का विषम दिन कितना होता है? 0 होता है। साधारण वर्ष या अधिवर्ष के अंतिम 6 महीनों का विषम दिन कितना होता है? 2 होता है। फिर आपने देखा कि साधारण वर्ष का विषम दिन कितना है? 1 है। लीप वर्ष का विषम दिन कितना है? 2 है। 100 वर्ष का विषम दिन कितना है? 5 है। 200 वर्ष का विषम दिन 3 है। 300 वर्ष का विषम दिन कितना है? 1 है। और 400 वर्ष का विषम दिन कितना है? 0 है, जिससे ऑलरेडी आप परिचित हो चुके हैं। तो यही उपयोगिता हम आगे कैलेंडर में निश्चित तारीख को कौन सा दिन होगा हम ज्ञात करेंगे। तो मित्रों, आप ध्यान दें कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हल करेंगे, हम कोई नई टेक्निक नहीं लाएंगे। पिछले कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा कि किसी तारीख को कोई दिन दिया गया है तो भविष्य में या भूत में किसी तारीख को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर निश्चित तारीख को दिन ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने आपका परिचय कराया था कि आपके कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से। 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से। तो अगर हम इसको आधार है, हमारा शुरुआत अगर यहाँ से है, तो यहाँ से हम चल करके आगे ही तो जाना पड़ेगा। आगे किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जैसे हम देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका 20 जून 1978। 20 जून 1978 को कौन सा दिन था? तो अब आपको 1 को सोमवार है पता है, तो 20 जून 1978 को कौन सा दिन होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आपको आना है। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में आपको कैलेंडर की चारों इकाइयों से गुजरना होगा। जो 4 इकाइयाँ हैं वो हैं 100, ईयर, मंथ और डे। तो आप इस डेट पर नजर डाल करके इन चारों इकाइयों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप 100 की वैल्यू देखें, यहां पर कितना है? 1900। तो आपकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 1900। अब ईयर कितना होगा? ईयर 1978 है। 78वां अंतिम वर्ष जो है वो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ईयर कितना होगा? 77 हो जाएगा। अब आप देखें मंथ कितना है? 6। तो 6वां महीना है जो कि इनकम्प्लीट है, तो मंथ की कितनी स्थिति है? 5 है। और डे कितना है? 20 है। अब आपने इस डेट के आधार पर चारों इकाइयों की वैल्यू लिख दिया। अब चारों के विषम दिन निकाल लें तो आसानी हो सकती है। तो 1900 का विषम दिन कितना होगा आपको पता है? 400 जीरो, 800 जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो प्लस 300। तो 300 का विषम दिन कितना है? 1 है। तो 1900 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस 77 वर्ष का विषम दिन आपको निकालना है। तो इसको निकालने की विधि है कि 77 में आपका 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग इसलिए क्योंकि हर चौथा साल लीप होता है। तो 77 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, 3, 4 9 36। तो आपने देखा कि 19 बार गया। तो इस 77 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना? 19 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो? 9 7 16, 7 1 8 1 9, 96 प्राप्त हुआ। अब इसमें आप 7 का भाग दे दें। 7 एकन्नम 7, 2, 7 तिरिक 21, कितना शेष बचा? 5। तो 77 वर्ष का विषम दिन कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये 5 महीने कौन है? प्रथम 5 महीने हैं। अधिवर्ष है कि साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष है। 5 महीने में जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का विषम दिन। 31 का महीना है तो 3, 30 का है तो 2, 29 का है तो 1 और 28 का है तो 0। अभी अब 20 दिन का विषम दिन कितना होगा? 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा। अब टोटल योग देख लें, 5 1 6, 3 9, 3 12, 2 14, 3 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 में हम किससे 7 का भाग दे दें, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 2। अब यही 2 जो है ये दिन का कोड हो जाएगा। तो अब हम देखें कि यहां पर आपका आधार क्या है? सोमवार है। तो सोमवार से कितना दिन चलना पड़ेगा? जोड़ना नहीं है, सोमवार को लेके चलना है। सोमवार, मंगलवार, अर्थात यहां पर आपकी दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो। अर्थात ये मामला सदैव फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब ये है कि अगर आपका विषम दिन 1 आता है तो दिन होगा सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो बृहस्पतिवार, 5 आता है तो शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार और 0 आए तो रविवार। क्योंकि अगर यहाँ पे आधार फिक्स है तो वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। तो इस तरह से दी गई तारीख की को हम चारों इकाइयों में बांटकर उनका विषम दिन लिख करके अंतिम रूप से विषम दिन ज्ञात करके दिन ज्ञात कर सकते हैं। इसी आधार पर आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे? तो आइए इस पर, तो इसकी चारों इकाइयां लिखते हैं। 100, ईयर, मंथ, डे। 100 का आशय है कितना? 1900। ईयर का मतलब है 46। मंथ का मतलब है 8वां महीना। 47 वर्ष है तो 1 कम 46। 8वां महीना है, इनकम्प्लीट है, 1 कम। डे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दें कि 1900 का विषम दिन कितना है? 1 है। अब इस 46 वर्ष का विषम दिन ज्ञात करना है। 4 का भाग दें, कितना जाएगा? 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, तो कितना हो जाएगा? 57। 7 का भाग दें, 7 8 56, 1, अर्थात 46 वर्ष का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये 7 महीने साधारण वर्ष के हैं। तो 7 महीने में साधारण वर्ष के प्रथम 6 महीनों का विषम दिन कितना होता है? 6 होता है। तो आप प्रथम 6 महीनों का विषम दिन 6, और अगला महीना जुलाई हो जाएगा, उसका विषम दिन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 15 दिन का विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। 1 2 6 2 8, 8 3 11 और 1 12, टोटल योग कितना आ गया? 12। 7 का भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, कितना बचा? 5। 5 किसका कोड होता है? 5 कोड होता है शुक्रवार। अर्थात हम जिस दिन स्वतंत्र हुए थे कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आइए हम अगले एग्जाम्पल के रूप में अब देखते हैं कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? छब्बीस जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? अब आप ध्यान दें, 100 का मतलब कितना है? 1900। ईयर कितना है? 50 है तो 1 कम 49। मंथ 1 है तो 1 कम 0, 26। 1900 का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 49 का विषम दिन 4 का भाग दें, कितना बार जाएगा? 12। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, टोटल योग 9 2 11, 4 1 5 1 6। 7 का भाग दिए, 7 8 56, कितना शेष बचा? 5। 49 वर्षों का विषम दिन कितना हो गया? 5 हो गया। 0 है तो विषम दिन 0 है। 26 दिन का 7 त्रिक 21, 5। अब टोटल अगर जोड़ लें तो 5 5 10 और 1 11। अब इसमें हम 7 का भाग देते हैं, 7 एकन्नम 7, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 किसकी वैल्यू है? बृहस्पतिवार। अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। मित्रों एक बात ध्यान दें कि इससे रिलेटेड
काफ़ी प्रश्न जो कोड के आधार पर भी निकाले जाते हैं, जिसमें शताब्दी बदलने पर कोड बदलती है, तो हमें अलग अलग कोड याद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप इस पर इस तरीके से केवल विषम दिन के आधार पर प्रश्न चाहे कितना भी आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं से भी हो, तो बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम शताब्दी को चेंज करके एक प्रश्न देखते हैं। जैसे 22 फरवरी 1620, 22 फरवरी 1620 को कौन सा दिन था? अब आप ध्यान दें, अब इस डेट की चारों इकाइयों को, तो यहां 100 कितना है? 1600 है। अब ईयर कितना होगा? 20 है तो 1 कम 19 होगा। मंथ 2 है तो 1 कम 1 होगा, और डे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 1600 का विषम दिन कितना होगा? 400 जीरो, 800 जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो हो जाएगा। 19 वर्ष में 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 19 और 4 कितना होगा? 23 होगा। 7 से भाग देंगे, 7 तिरिक 21 कितना आएगा? 2 आएगा। 19 वर्ष का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक महीना, पहला महीना जनवरी का विषम दिन कितना होता है? 3 होता है। 22 दिन का विषम दिन कितना होगा? 1, 7 तिरिक 21 1, 3 2 5 1 6, अर्थात यहाँ पर क्या है, जो 7 से कम है तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 किसका कोड होता है? 6 कोड होता है। आइए इसी आधार पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पर 100 कितना है? 2000। ईयर कितना है? 24। मंथ कितना है? 2। दिन कितना है? 15। 2400 का गुणज है, विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। 24 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 24 और 6 कितना होगा? 30 होगा। 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना शेष बचा? 2। तो 24 वर्ष का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 महीने, प्रथम 2 महीने कौन कौन? जनवरी और फरवरी। जनवरी 3 साधारण वर्ष है तो विषम दिन 0 होगा। 15 दिन का विषम दिन कितना होगा? 1। 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6। 6 किसका कोड है? शनिवार का। तो इस आधार पर इस तरह के प्रश्नों को बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। और इस विषम दिन, केवल इस गतिविधि को अगर एक बार आप जान जाएंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कुछ अतिरिक्त याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो आपके पास विषम दिन होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इनको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो पीछे प्रश्नों को काफ़ी मिस करते हैं। तो अगर उनको ध्यान रखना है तो उन्हीं का उपयोग करके हम यहाँ पर भी किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा बड़े आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। चार मई 2050, 4 मई 2050 को कौन सा दिन होगा? तो 100 कितना हो जाएगा? 2000। ईयर कितना होगा? 49। मंथ कितना होगा? 4। डे कितना होगा? 4। 2000 की वैल्यू 0। 49 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, कितना? 4 1 4, 4 दूनी 8। 49 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61। 7 से भाग देंगे, 7 8 56, कितना शेष बचेगा? 5। तो 49 वर्षों का विषम दिन कितना होगा? 5। अब ये 4 महीने, प्रथम 4 महीने कौन कौन? जनवरी,
फरवरी साधारण है तो 0, मार्च 3, अप्रैल 2, और इस 4 दिन 7 से छोटा है तो विषम दिन 4 ही रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टोटल योग 5 3 8, 3 11, 2 13 और 4 17, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। 3 किसका कोड है? सोम मंगल बुध का कोड है। इसका मतलब इस डेट पर आपका दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। तो इस आधार पर आप किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा बड़े आसानी से अंतिम रूप दे सकते हैं। तो अब इसके बाद कैलेंडर में कुछ भाषा के आधार पर भी प्रश्न होते हैं। भाषा के आधार का आशय होता है कि उसमें कुछ शब्दों का परिवर्तन होता है, जैसे से पहले के पहले, से बाद के बाद। तो इनमें क्या अंतर होता है, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अब हम कैलेंडर में भाषा के परिवर्तन पे आधार पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अगर हम शब्दों में कुछ परिवर्तन होने से प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर हमारी विशेष रूप से नज़र होनी चाहिए कि किस शब्द का क्या आशय होता है। जैसे किसी दिन से पहले, किसी दिन के पहले। से पहले का आशय होता है से पहले और के पहले। तो आप ध्यान दें कि पहले के स्थिति में से हो या के हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात दोनों की स्थिति एक होती है। दोनों की स्थिति क्या होती है? एक होती है। लेकिन से बाद और के बाद, से बाद और के बाद दोनों स्थितियों में अंतर होता है। से का आशय होता है आधार वाला दिन लेकर के, और के का आशय होता है आधार वाला दिन छोड़कर। लेकिन ये मामला केवल बाद की स्थिति में होता है, पहले की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात से बाद और के बाद दोनों में अंतर होता है, लेकिन से पहले और के पहले में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें 10 मार्च से 5 दिन पहले, 10 मार्च से 5 दिन पहले, तो 10 मार्च से 5 दिन पहले का मतलब अगर हम डायग्राम से देखें तो ये देखिए 10 मार्च की स्थिति हो गई, से और के दोनों में लेकर के 10 मार्च से 5 दिन, 1 2 3 4 5, 10 मार्च से 5 दिन पहले। तो कौन सी तारीख प्राप्त हो रही है? अगर ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो आपको प्राप्त क्या हो गया? 5 प्राप्त हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं किसी तारीख से पहले अगर कितना दिन होता कहा जाए तो उसमें से आप क्या करेंगे? घटा देंगे। आप देख रहे हैं 10 तारीख से 5 दिन पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 10 ऋण 5 बराबर 5 मार्च। यही सेम कंडीशन आपकी से पहले के लिए है, वही सेम कंडीशन आपकी के पहले के लिए भी होगी। अर्थात 10 मार्च से 5 दिन पहले, 10 मार्च के 5 दिन पहले, दोनों स्थितियों में सेम कंडीशन होगी। अब आइए देखते हैं कि से बाद और के बाद में क्या अंतर होता है। जैसे अगर आपका प्रश्न हो 10 मार्च से 5 दिन बाद, 10 मार्च से 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो आप कह सकते हैं ये 10 मार्च का डायग्राम है, ये 10 तारीख है, इसके बाद से बाद है 5 दिन, 1 2
3 4 5, 10 मार्च से 5 दिन बाद, 10 11 12 13 14 15। अर्थात क्या करेंगे, अगर से बाद है तो जिस तारीख में जितना दिन बाद कहा जाता है उसको सीधे सीधे जोड़ करके 10 5 15 मार्च आप कह सकते हैं। लेकिन अगर यही बात के बाद के लिए है तो क्या करेंगे, जैसे 10 मार्च के बाद कौन सी तारीख होगी, तो 10 तारीख का डायग्राम के बाद है, बेस को छोड़ दिया जाता है। 1 2 3 4 5 दिन बाद, अर्थात 10 11 12 13 14 15 16। आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि से बाद वाले में क्या मिला, 15, और के बाद वाले में क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। इसका मतलब से बाद से के बाद एक ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो 10 + 5 + 1 अर्थात क्या हो जाएगा, 16 मार्च हो जाएगा। तो इस आधार पर मित्रों आप कह सकते हैं कि से पहले और के पहले में तो कोई अंतर नहीं होता है। से पहले और के पहले दोनों के लिए आधार वाले तारीख से जितना दिन कहा होता है उतना घटाकर लिख देते हैं। लेकिन से बाद और के बाद की अगर स्थिति हो तो से बाद में आधार वा को लेके चलते हैं, के बाद में आधार को छोड़कर चलते हैं। अर्थात से बाद में आधार वाली तारीख में दिया गया दिन जोड़ करके जो प्राप्त होता है वो उत्तर होता है। के बाद की स्थिति में आधार वाली तारीख में दिए गए दिन के अलावा एक अतिरिक्त जोड़ करके उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर आपके पास कुछ और भी प्रश्न आते हैं। तो आइए हम प्रश्नों पर नजर रखते हैं। जैसे आपका प्रश्न है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार हो तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप जरा ध्यान दें, डायग्राम से देखें फिर ट्रिक से भी देखते हैं। ये आज है, ये बीता हुआ कल है, आने वाला कल, टुडे, टुमारो, एस्टरडे। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आने वाले कल से है तो लेकर के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर इस डायग्राम के द्वारा देखें तो ये आज का डेट है, एक बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार, आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। तो अगर शुक्र है, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यहाँ क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको किसी डेट को दे करके, कोई डेट दे करके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप कह लें कि आज मान लीजिए कौन सी डेट है, 15 तारीख है, तो कल क्या हो जाएगा, कल क्या थी, 14 थी, आगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बीते हुए कल से कितना दिन पहले कह रहा है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो 14 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और आने वाले कल से कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो आपने प्रश्न किया है उसी तरह से आपका प्रश्न हो गया कि किसी महीने की 11 तारीख को क्या हो, शुक्रवार हो, तो उसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब आप ये बताएं कि 11 और 19 तक आपको जाना है, तो 11 में आप कितना जोड़ेंगे, +8 करेंगे। अगर 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 8 दिन का विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से अगर हम शुक्रवार में 1 जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, शनिवार प्राप्त होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न हम और देखते हैं। बीते हुए परसों से 5 दिन पहले, तो
तो मान लीजिए आज क्या है, 15 है, कल क्या था, 14 था, बीता हुआ परसों का आज से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बीते हुए परसों से 5 दिन पहले -5 कितना हो जाएगा, 8। मंगलवार हो, बीते हुए परसों से, ये 15 को टुडे मान लें, तो ये कल हो जाएगा या बीते हुए परसों हो जाएगा, से 5 दिन पहले अर्थात 13 - 5 8 को मंगलवार है, तो आने वाले परसों के, तो आने वाला परसों क्या होगा, 16 17 18, आने वाले परसों के कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, के बाद है आने वाले परसों, सॉरी आने वाले परसों, आज है, ये टुडे है 15, भी आने वाला कल, आने वाला परसों 17 हुआ, आने वाले परसों के है तो छोड़ करके +5, 5 दिन बाद फिर +1, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 6 हो जाएगा 23, अर्थात इस तारीख को क्या हो जाएगा। आप बड़े आराम से अपने बेस के बेसिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर 8 तारीख को मंगलवार है तो 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 8 में हम कितना जोड़ें, +15 जोड़ें, तो 15 दिन का 20वां दिन कितना होगा, 1 दिन होगा। तो मंगलवार में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इस तरह से आपको क्या उत्तर प्राप्त होता है, बुधवार प्राप्त होता है। इस तरह से भाषा के आधार पर भी से बाद के बाद में 1 दिन का अंतर होता है, अर्थात से का मतलब होता है लेकर, के का मतलब होता है छोड़कर, लेकिन यह मामला से पहले और के पहले में लागू नहीं होता है, अर्थात दोनों स्थितियों में बात एक ही होती है। तो इस तरह से कैलेंडर में आपके जितने भी तरह के प्रश्नों की गतिविधि थी, हर प्रश्नों से हमने आपका परिचय कराया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई गतिविधि न समझ में भी आई हो या आपको कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, जिससे हम आपकी गतिविधि को, जो आपकी रुकावट गतिविधि में बन रही है, उसको हम दूर कर सकें। तो मित्रों, आज कैलेंडर पर हमें विराम देते हैं, अगले नेक्स्ट चैप्टर पर हम आपसे पुनः मिलेंगे। जय हिंद।